हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू 11th फिजिक्स क्लास। तो बेटा 11th फिजिक्स में आपका टॉपिक चला हुआ है डायमेंशनल फॉर्मूले। तो कुछ डायमेंशनल फॉर्मूले आपको पिछले वीडियोस में करवाए थे। आज बारी है वर्क। नेक्स्ट देखिए वर्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशनल फॉर्मूले चले हुए हैं और फोर्स का तो आपको बताया था, पक्का रट लो, ये बहुत काम आएगा। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला आगे 12वीं क्लास में भी काम आएगा, 11वीं में पूरा साल काम आता रहेगा। मोस्टली जो टॉपिक्स आएंगे डायमेंशनल फॉर्मूले के, उनमें फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला जरूर काम आएगा, पक्का रख लो इसको। m की पावर 1, l की 1, t की पावर -2, ये फोर्स का हो गया। तो वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो फोर्स का तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला लगा दो। डिस्टेंस का होता है l की पावर 1। तो देखो कंबाइंड कर लेंगे, m की 1 रहेगा, l की 2 हो जाएगा, क्योंकि 1 पावर ये 2 हो जाएगा, और t की पावर -2। m's पावर 1, l पावर 2 एंड t पावर -2। और इसकी यूनिट देखो, यूनिट कैसे बनाएंगे वर्क की। यूनिट भी बना सकते हैं, जो मेन हमारा फॉर्मूला होता है उससे यूनिट भी बना सकते हैं। देखो फोर्स की यूनिट तो होती है न्यूटन और डिस्टेंस की होती है मीटर। तो वर्क की यूनिट बन जाएगी न्यूटन मीटर, या इसका सिंगल नेम है जूल। न्यूटन मीटर कह लो चाहे जूल कह लो, नाम तो है जूल। जूल को एक्सप्लेन करेंगे तो बनेगा न्यूटन मीटर। इनकी सबकी पूरी डिटेल्ड डेफिनेशन आएगी आगे, वर्क का टॉपिक आएगा नेक्स्ट यूनिट्स में, तो वहां पे इनकी डिटेल आएगी। आगे नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है एनर्जी। तो एनर्जी क्या होती है? कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। एनर्जी इज कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। काम करने की क्षमता को एनर्जी कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला और डायमेंशनल फॉर्मूला वर्क वाला ही रहेगा, वही रहेगा जो वर्क का होता है, और यूनिट भी वही रहेगी, जूल। जूल ही इसकी यूनिट रहेगी। और नेक्स्ट देखो काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी का भी डायमेंशनल फॉर्मूला और यूनिट वही रहेगी, क्योंकि वो भी तो एनर्जी ही है। काइनेटिक एनर्जी आ जाए, पोटेंशियल एनर्जी आ जाए, तो उसकी भी यूनिट यही रहेंगी और डायमेंशनल फॉर्मूला भी यही रहेगा। तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है पावर। पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम। तो डायमेंशनल फॉर्मूला देखो कैसे बनाएंगे। वर्क का तो ये हो गया, टाइम का ये हो गया। तो ये जो टाइम t है, ऊपर जाके माइनस, नीचे प्लस का है तो ऊपर जाके माइनस हो जाए, वर्क अपॉन टाइम। तो ये -3 पावर हो जाएगी, -3। देखो t की -2 तो ये है, और ये जो +1 है ऊपर जाके माइनस हो जाएगी भी, तो -3 पावर हो जाएगी। m और l की पावर सेम रहेगी, m की 1, l की 2, t की पावर -3। और पावर की यूनिट होती है वाट। पावर की यूनिट क्या होती है? वाट। तो देखो वाट का W छोटा आएगा, शॉर्ट फॉर्म में इसको सिंपल W द्वारा लिखते हैं, बड़े W द्वारा। तो देखो जो यूनिट्स किसी साइंटिस्ट के नाम से होती हैं, तो अगर उनको पूरा लिखना है तो उनका पहला अक्षर छोटा है, जैसे न्यूटन, NEWTON, न्यूटन। N का पहला जो अक्षर है वो छोटा आएगा। लेकिन अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है N, तो N बड़ा आएगा, ये ध्यान रखना है। जैसे जूल है, जूल भी साइंटिस्ट के नाम से ही है यूनिट। तो अगर जूल पूरा लिखना है तो जूल का J छोटा आएगा, लेकिन अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना है J, तो फिर J बड़ा आएगा। जो भी यूनिट साइंटिस्ट के नाम से है, अगर उसको पूरी लिखेंगे तो उसका पहला अक्षर छोटा आएगा, और शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो वो अक्षर बड़ा आएगा। ये भी बात समझने लायक है। आगे नेक्स्ट देखिए,
मोमेंट ऑफ फोर्स, इसका फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स का तो डायमेंशनल फॉर्मूला बताया था आपको, पक्का याद हो जाना चाहिए, बार बार बहुत ज्यादा यूज है इसका। फोर्स का mk1 l1 t⁻²। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का, कोई भी डिस्टेंस है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला l⁻1। तो कंबाइंड करेंगे l⁻2 हो जाएगा, बाकी वैसे रहेंगे m⁻1 l⁻2 t⁻²। तो ये बन जाएगा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। और यूनिट देखो इसकी, यूनिट फोर्स की तो होती है न्यूटन और डिस्टेंस की होती है मीटर। तो बन गई न्यूटन मीटर, बीच में डैश है, डैश मर्जी है लगाओ चाहे ना लगाओ। तो ये बन गई न्यूटन मीटर। तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है टॉर्क और कपल। टॉर्क क्या होता है, जैसे ये पेन है और इसको मैं ऐसे कर देता हूं ऐसे, तो जितना फोर्स लगाया है और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो टॉर्क होता है। तो वही चलेगा इसका फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला वही चलेगा, मोमेंट ऑफ फोर्स वाला ही चलेगा इसका फॉर्मूला भी, डायमेंशनल फॉर्मूला भी और यूनिट भी इसकी वही चलेगी। नेक्स्ट देखिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 2π इंटू फ्रीक्वेंसी। तो डायमेंशनल फॉर्मूला देखो कैसे बनाएंगे। 2π का तो कोई डायमेंशनल फॉर्मूला होता नहीं, क्योंकि एंगल होता है और एंगल का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। तो 2π इंटू फ्रीक्वेंसी, ओनली फ्रीक्वेंसी वाला ही चलेगा। फिर जब 2π का तो है ही नहीं कोई डायमेंशनल फॉर्मूला, तो फ्रीक्वेंसी वाला ही चलेगा, m⁻0 l⁻0 t⁻⁻1। और यूनिट देखो कैसे बनाएंगे। एंगल की यूनिट तो होती है रेडियन और फ्रीक्वेंसी की होती है पर सेकंड। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बन जाएगी रेडियन पर सेकंड, ये इसकी यूनिट बन जाएगी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका फॉर्मूला होता है मास इंटू रेडियस ऑफ जायरेशन का स्क्वायर, मास इंटू स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ जायरेशन। तो ये क्या होता है, ये तो पूरा टॉपिक आएगा, वहीं पे ये एक्सप्लेनेशन होगी, बहुत डिटेल आई, पूरे एक दिन में एक ही टॉपिक होगी, ये इतने डिटेल के टॉपिक्स हैं, आगे आएंगे। मास इंटू स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ जायरेशन। तो मास का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m⁻1 और रेडियस का फॉर्मूला l होता है। तो इसका स्क्वायर है तो l पे भी स्क्वायर आएगा। टाइम का इसमें कोई काम नहीं है, तो टाइम की पावर 0 आ जाएगी। तो ये बन जाएगा m⁻1 l⁻2 t⁻0। और इसका ये देखो डायमेंशनल फॉर्मूला देखो, यूनिट देखो, मास की यूनिट होती है किलोग्राम और रेडियस की होती है मीटर। तो स्क्वायर है तो मीटर पे स्क्वायर आएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ये बन गई इसकी यूनिट। तो इसकी यूनिट ये बन जाएगी। आगे नेक्स्ट देखो एंगुलर मोमेंटम। तो इसका फॉर्मूला होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी, ये फॉर्मूला है, आगे डिटेल में आएगा ये। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की अभी आपको बताई है डायमेंशनल फॉर्मूला m⁻1 l⁻2 t⁻0। ये अभी अभी आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशनल फॉर्मूला बताया था। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का तो वो आ जाएगा। और एंगुलर वेलोसिटी का पिछली वीडियो में बताया था t⁻⁻1। दोनों को कंबाइंड कर देंगे, एंगुलर वेलोसिटी t⁻⁻1 कंबाइंड हो जाएगा। तो m⁻1 l⁻2 t⁻⁻1 हो जाएगा, दोनों कंबाइन हो जाएंगे। तो ये बन गया एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला। और यूनिट भी देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की यूनिट बताई थी किलोग्राम मीटर स्क्वायर और एंगुलर वेलोसिटी की पर सेकंड। तो कंबाइंड कर देंगे, हो जाएगी किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ये बन जाएगी। तो नेक्स्ट देखिए रेडियस ऑफ जायरेशन। ये सिंपली रेडियस ही होता है और रेडियस जो होता है डिस्टेंस होती है, इसका कोई अलग से फॉर्मूला नहीं है, ये डिस्टेंस ही होती है।
तो डायमेंशनल फॉर्मूला वही डिस्टेंस वाला ही बनेगा इसका। m की पावर 0 रहेगी, l की पावर 1 और t की पावर 0 और यूनिट इसकी मीटर ही रहेगी। तो अभी आज इन्हीं के डायमेंशनल फॉर्मूले पक्के कर लो। ये डायमेंशनल फॉर्मूले जो मैंने आपको यहाँ बना के दिखाए हैं वो भी आपने नोट करना है। हालांकि बुक वाले ने ये ऐसे बना के नहीं दिखा रखे डायमेंशनल फॉर्मूले, ना यूनिट बना के दिखाई है, बुक वाले ने डायरेक्ट लिखी हुई है, लेकिन आपने बना के दिखाने हैं कॉपी में, ताकि रिवीजन में आपको ध्यान में रहे कि ये डायमेंशनल फॉर्मूला बना कैसे है। तो अभी इस वीडियो में इतना ही रहेगा। ओके, थैंक्स।